ये कहानी है मानव की उत्पत्ति की। हम कहां से आए, कैसे बने और कैसे करोड़ों साल की लंबी यात्रा करते हुए आज के आधुनिक इंसान में बदल गए। ये सिर्फ जीव विज्ञान की कहानी नहीं, ये समय, प्रकृति और विकास की अविश्वसनीय गाथा है। 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी तो वो रहने लायक जगह नहीं थी। चारों तरफ आग, लावा, धुआं और उबलता हुआ वातावरण था। करोड़ों सालों तक ये ठंडी होती रही। वाष्प बादल बने, बारिश लाखों साल तक लगातार बरसती रही और अंत में बड़े बड़े महासागर बन गए। पृथ्वी पहली बार शांत हुई और जीवन के लिए जमीन तैयार हुई। करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के भीतर छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर पहला जीव बनाते हैं। सूक्ष्म, अदृश्य लेकिन जीवित। इन सूक्ष्म जीवों ने जीवन का सबसे पहला नियम अपनाया, बदलना और अनुकूल होना। धीरे धीरे इन्हीं से जटिल जीव बने। समुद्रों में मछलियां, फिर कीड़े मकोड़े, फिर पौधे और आगे उभयचर जीव पैदा हुए जो पानी से निकलकर जमीन की ओर बढ़े। यही विकास की प्रक्रिया थी, धीमी पर अद्भुत। 23 करोड़ साल पहले डायनासोरों का युग शुरू होता है। पृथ्वी पर इनका राज था, बड़े, ताकतवर, आक्रामक। लेकिन छाया में एक और जीवन पनप रहा था। छोटे चूहे जैसे स्तनधारी, रात में सक्रिय, दिन में छिपे रहते थे। यही छोटे स्तनधारी आगे चलकर हमारे पूर्वज बनने वाले थे। फिर 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्का पृथ्वी से टकराती है। डायनासोर खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी के मंच पर अब स्तनधारियों का समय शुरू होता है। डायनासोरों के बाद प्राइमेट्स, बंदर जैसे जीव विकसित हुए। पेड़ों पर रहना, खाना ढूंढना, बच्चों की रक्षा करना, इन सब ने उनके हाथ, पैर, आंखें और दिमाग विकसित किया। धीरे धीरे वे पेड़ों से उतरकर जंगल से खुली जगहों की ओर बढ़ने लगे। यहीं से मानव विकास की दिशा बदलने लगी। 70 लाख साल पहले अफ्रीका में पहली बार एक प्रजाति प्रकट हुई जो न पूरी तरह बंदर थी और ना ही इंसान। इन्हें हम कहते हैं होमिनिन्स। इनका शरीर बंदरों जैसा, पर चलना इंसानों जैसा। धीरे धीरे इनके पैरों की हड्डियां बदलीं, रीढ़ सीधी हुई, चेहरा छोटा और जबड़ा पतला हुआ। ये मानव विकास की शुरुआत थी। 40-30 लाख साल पहले आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वे 2 पैरों पर सीधे चलते थे। अब वे इंसानों जैसे दिखने लगे थे। इन्हीं में से एक की हड्डियां मिली, जिसका नाम रखा गया लूसी। लूसी की खोज ने साबित कर दिया कि इंसान खड़े होकर चलना बहुत पहले सीख चुका था। उनका दिमाग छोटा था, लेकिन शरीर धीरे धीरे इंसानों जैसा बन रहा था। 25 लाख साल पहले जन्म लेती है होमो हैबिलिस नामक नई प्रजाति। ये जीव पत्थरों से औजार बनाते थे, शिकार करते थे, मांस खाते थे और अपने बुद्धि का उपयोग करना सीखते थे। इन्हीं ने मानव बुद्धि का वो पहला कदम उठाया जिसने हमें आगे बढ़ाया। 18 लाख साल पहले जन्म हुआ होमो इरेक्टस का। ये लंबे, मजबूत और समझदार थे। इनकी सबसे बड़ी खोज थी आग। आग ने इंसान को रात में रोशनी दी, ठंड में गर्मी दी और सबसे महत्वपूर्ण, पका हुआ भोजन दिया। पका हुआ भोजन दिमाग को तेज विकसित करता है। यहीं से मानव विकास में तेजी आई। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर निकले और एशिया, यूरोप तक पहुंच गए। मानव का पहला वैश्विक सफर। 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में रहते थे निएंडरथल्स। ये बहुत शक्तिशाली थे, कठोर ठंड में जीते थे, जानवरों की खाल के कपड़े पहनते थे, आग पर खाना पकाते थे, शिकार करते थे, दफनाने की रस्में भी जानते थे। उनकी भाषा सरल थी, पर वे सामाजिक थे। ये इंसानों के बहुत करीब थे, लेकिन अभी भी आधुनिक इंसान नहीं थे। अब आता है वो पल जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्म हुआ आधुनिक इंसान, होमो सेपियंस। हमारी सबसे बड़ी ताकत थी सोचने की क्षमता। हम कल्पना कर सकते थे, कहानियां बना सकते थे, भाषा पैदा कर सकते थे। हम योजनाएं बना सकते थे और भविष्य देख सकते थे। इसी क्षमता ने हमें बाकी सभी प्रजातियों से अलग कर दिया। 60,000 साल पहले होमो सेपियंस अफ्रीका से निकलते हैं और दुनिया की ओर बढ़ते हैं। वे भारत से होते हुए एशिया पहुंचे, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और अंत में अमेरिका तक। रास्ते में कठोर मौसम आए, बर्फीली हवाएं चलीं, खतरनाक जानवर मिले, लेकिन हमने हर जगह खुद को अनुकूलित किया। धीरे धीरे अन्य मानव प्रजातियां जैसे निएंडरथल्स खत्म हो गए और पृथ्वी पर सिर्फ होमो सेपियंस रह गए। 10,000 साल पहले इंसान ने सबसे बड़ी खोज की, खेती। अब इंसान एक जगह बसने लगा, गांव बने, जिनसे शहर बने,
शहरों से सभ्यताएं बनी, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, चीन। पहली बार हमने भोजन उगाना शुरू किया, मकान बनाए, समाज बने, नियम बने, राज्य बने। यहीं से इतिहास का वास्तविक अध्याय शुरू होता है। सभ्यताओं ने मिलकर कला, गणित, विज्ञान, व्यापार और धर्म विकसित किया। समय बीतता गया, पहिया बना, लिपियां बनी, महान साम्राज्य उठे, यूनान, रोम, भारत, चीन। फिर आया विज्ञान का युग, औद्योगिक क्रांति, बिजली, विमान, कंप्यूटर और आज एआई व अंतरिक्ष का दौर। हमारी ये यात्रा एक छोटे से सूक्ष्म जीव से शुरू हुई और आज हम इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि मनुष्य का विकास कभी नहीं रुका। हम हमेशा सीखते हैं, बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये है मानव की उत्पत्ति, हमारी कहानी, आपकी कहानी, पूरी मानवता की कहानी।